हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अधिकांश संक्रमण धातुएं प्रदर्शित करती हैं अनुचुंबकीय व्यवहार, प्रतिचुंबकीय व्यवहार, परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्थाएं और फोर्थ है रंगीन आयनों का निर्माण। एबीसीडी 4 विकल्प हैं, सही विकल्प का पता करना है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा, डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व बोला जाता है। संक्रमण तत्व बोला जाता है क्योंकि इनमें जो डी विन्यास है वो 1 से 9 तक होता है। जेड सी डी एच जी यूयूबी में D10 विन्यास होता है, इसलिए वो संक्रमण तत्व नहीं है। देखिए इनके कुछ गुणधर्म समझते हैं। पहला दिया है कि अनुचुंबकीय व्यवहार अधिकांश संक्रमण धातु D1 से 9 विन्यास दर्शाते हैं, यानी अपूर्ण डी विन्यास दर्शाते हैं। अतः अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय होते हैं, और रंगीन भी होते हैं तथा रंगीन होते हैं। अब देखिए Zn+2 आयन को देखें, कैडमियम+2 आयन को देखें, Hg+2 आयन को देखें, तो यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन n का मान 0 होता है, इसलिए ये संक्रमण तत्वों की श्रेणी में ही नहीं आते, तो ये प्रतिचुंबकीय हो जाते हैं। एक प्रमुख गुणधर्म होता है परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था, तो इसका भी कारण है। तो देखिए NH और N-1D के बीच जो ऊर्जा अंतराल है वो बहुत कम होता है। NS तथा N-1D के मध्य ऊर्जा अंतराल कम होता है। इस कारण NS से इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात N-1D से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं। निकलने लगते हैं या शुरू हो जाते हैं। तो इस कारण क्या होता है कि ये परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। तो देखिए 1 नंबर की अनुचुंबकीय व्यवहार सही बात है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं ज्यादातर। प्रतिचुंबकीय व्यवहार बहुत कम होते हैं जो प्रतिचुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं, इस कथन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्थाएं सही बात है और रंगीन आयनों का निर्माण सही बात है। तो 1, 3 और 4, तो बी विकल्प सही हो जाता है, 1, 3, 4 उत्तर बी। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।